इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके श्रवण से श्रोता को विश्राम मिलता है। और श्रोता है मन, और मन रूपी हाथी विषय रूपी वन में दावाग्नि में जल रहा है। अगर यह इस सत्संग सरोवर में उतर जाए तो सदा के लिए सुखी हो जाए। यह संदेश है श्री तुलसीदास जी का। मन भगवान से जुड़ा हो, भगवान आराम में तो हम आराम में, भगवान प्रसन्न तो हम प्रसन्न। राम रजा में राजी रहना, राम रजा में राजी रहना, उनकी हां में हां मिलाकर रहना। श्री भरत निखाद राज जी के यहां हैं। रात्रि का समय है, अवधवासी सब सो रहे हैं। निखाद राज सबकी व्यवस्था देखते हैं। उनको लगा कि अब तो भरत जी भी सो गए होंगे। जाकर देखा तो भरत जी सो नहीं रहे थे, रो रहे थे। जिन नेत्रों में आंसू होते हैं उनमें नींद कहां से आती है? जिन नैनन प्रभु आप समाए, उन नैनन जिन नैनन प्रभु आप समाए, उन नैनन नींद कहाँ आए। जाग परी मैं तो प्रभु के जगाए, जाग परी मैं तो प्रभु के जगाए से, जाग परी मैं तो प्रभु के जगाए, प्रभु के जगाए, जाग परी ही मैं तो प्रभु के जगाए, जगाए, जाग परी मैं तो प्रभु के, प्रभु के जगाए, जाग परी मैं तो जगाए के, जगाए के, हे मैं तो प्रभु के, प्रभु के जगाए, परी में तो प्रो, परी में तो प्रो, परी में तो प्रो। जिनमें भगवान समाये हो उन नेत्रों में नींद कहां। एक महात्मा गा रहे थे, जागर राम भजन नहीं होए, निंदिया वाघर जइयो रे। जागर राम भजन ना हो, निदिया वाघर जइयो रे। जागर नाम भजन ना हो, निदिया वाघर जइयो रे। हे वाघर जइयो रे, वाघर जइयो रे। जागर राम भजन नहीं होए, निदिया वाघर जइयो रे। जागर राम भजन ना हो, निदिया वाघर जइयो रे। जागर राम भजन ना हो, निदिया वाघर जइयो रे।
सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, जागर राम भजन ना हो, निदिया बागर जइयो रे, जागर राम भजन ना होय, निदिया बागर जइयो रे, जागर राम भजन ना होय, निदिया बागर जइयो रे। राम भजन ना हो, निदिया बागर जइयो रे, जागर राम भजन ना होय, निदिया बागर जइयो रे। देखो भाई, नेत्रों में नीर और नींद एक साथ नहीं। आंसू भरे थे भरत जी की आंखों में। निखादराज ने कहा आपने विश्राम नहीं किया। भरत जी बोले विश्राम की जगह बता दो तो विश्राम करें। कौन सी जगह है? जहां पता लगा है कि यहां श्री सीताराम जी ने विश्राम किया था एक रात, हमें वो जगह बताओ। हम भगवान की शैया देखेंगे, उनके विश्राम का स्थान देखेंगे तो हमें भी विश्राम मिल जाएगा। चले सखा करसों कर जोरे, दोनों की आंखों में आंसू। रात्रि का समय, श्री भरत जी को कुछ सांथरी दिखाई श्री राम राजा सरकार की, और ये जानकी मैया की कुछ सांथरी। कुशासन पर श्री राम को सोना पड़ा। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ऐसे सुको कमल कोमल श्री राघवेंद्र को कुशासन पर, और श्री जानकी जी ने पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। उन श्री जानकी जी को इस कठोर कुशासन पर सोना पड़ा। रोने लगे श्री भरत, मेरा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, फट क्यों नहीं? तब तक चरण धूलि मिली, माथे से लगाई, रज सिर धरी ही नयन लावा। निखादराज ने कहा कि भैया भरत, इसी वृक्ष के नीचे यहीं एक दिन राम जी रात भर रोते रहे, बार बार जागते, फिर सोते, फिर जागते। मैंने कहा कि प्रभु, पुष्पों की कोमल सैया पर शयन करने वाले हैं आप, आपको ये कुछ सांथरी की कटु वेदना सोने नहीं दे रही होगी। श्री राघवेंद्र ने कहा कि नहीं भैया, कुछ शैया पर तो शयन का अभ्यास है, लेकिन आज दूसरा कारण है। कारण क्या है? श्री राम ने आंसू भरकर कहा, आज मुझे मेरे भाई भरत की याद आ रही है। भरत तेरी रात पुनि पुनि करत, प्रभु सादर सराहना रावण। भरत जी आपकी सराहना करते रहे। श्री राम रात भर, भरत जी सिर झुकाए बैठे हैं, आंसू बह रहे हैं। कहां है राम जी जैसा स्वभाव, और कहां है श्री भरत जी जैसा भाव? स्वर्ण बिंदु मिल गए, कहां से आए? निखादराज कहते हैं कि मैंने देखा राम जी रो रहे थे, उनके आंखों में आंसू भरे थे, तो श्री जानकी माता भी बेहवल हो गई। इनकी आंखों में भी आंसू आ गए, पर मैंने देखा जब जब व्याकुल होत सिय अतिशय पुलकित गात, तो आंखों में आंसू थे। अश्रु बिंदु होए मही गिरत, कनक बिंदु होए जात। जानकी जी की आंखों के आंसू ही स्वर्ण बिंदु हो गए हैं। श्री भरत जी उन स्वर्ण बिंदुओं को माथे पर रखते हैं। पूरी रात रोते बीती। स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता जी का दर्शन, निखादराज में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन, और रामघाट में श्री राम जी का दर्शन श्री भरत जी को होता है। भक्त की दृष्टि ऐसी ऐसी बनी होती है कि जिधर देखती है उधर भगवान ही दिखाई देते हैं उसे।
आज भरत जी पैदल चलने लगे, लेकिन किसी ने देख नहीं पाया। शाम को पता लगा भरत पहया दे, भरत पहया दे, आए आजू भरत पहया, आजू भरत पहया दे, पया दे, आए आजू भरत पया, आए आजू भरत पया दे। आज भरत जी पैदल आए। कैसे पता लगा? झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका पंकज कोसु ओशकन जैसे, झलका श्री भरत जी के पांव में फफोले पड़ गए, और जब फफोले फूटते हैं उनसे रस बहता है। श्री भरत सीताराम अपने चरण के फफूले फूटने पर भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों का चिंतन होने लगता है और श्री भरत रोने लगते हैं। राम कहकर उसास भरते हैं, जब वही राम कही ले ही उसासा, प्रेम चारों तरफ उमड़ पड़ता है और उनकी प्रेम की आह से पत्थर पिघल गए। द्रवई वचन सुनि कुलिस पसाना, पुरुजन प्रेम न जाई बखाना। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ऐसे हैं श्री भरत। प्रयाग आए। प्रयाग का दर्शन तो हम आप में से अनेक लोगों ने अनेक बार किया होगा, लेकिन प्रयाग को जैसे श्री भरत जी ने देखा कोई नहीं देख सका। कोई नहीं देख सका। प्रयाग भी प्रसन्न कि ऐसे यात्री के रूप में श्री भरत पधारे हैं। और भरत जी ने देखा क्या? गंगा यमुना के संगम को किस रूप में देखा? देखत श्यामल धर हरोरे, देखत श्यामल धर, रोकत देख श्यामल को, पुलक शरीर भरत कर जोरे,
देखत श्यामल देखत श्यामल धवल हिलोर पुलग शरीर भरत कर जोर देखत श्यामल धवल श्यामल धवल श्यामल श्री भरत जी ने श्याम और धवल धारा का संगम देखा। यमुना जी की श्याम धारा में, उस नीलिमा में उन्हें नीलांबुज श्यामल श्री राम का दर्शन हुआ और गंगा जी की धवल धारा में श्री जानकी जी का दर्शन हुआ। भरत जी दंडवत करते हैं, सीताराम मिल गए, सीताराम। पर प्रयागराज ने कहा कि भरत तुम सब तरह से साधु हो, राम जी के चरणों का प्रेम विशेष मांगो। 4 पदार्थ हैं, जो मांगना हो मांग लो। भरत जी कहते हैं चारों नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अच्छा, अर्थ धर्म काम मोक्ष भी नहीं चाहिए ना। जन्म हाँ, तो अगले जन्म में मुक्ति नहीं, जन्म जन्म फिर जन्म जन्म। किस लिए? रति राम पद यह वरदान न आन। श्री सीताराम जी आपके चरणों में प्रेम बना रहे, यही मैं चाहता हूं, यही चाहता। पानी पानी हो गए प्रयागराज। और भरत जी कहते हैं कि राम जी मुझे कुटिल समझते रहे, राम जी को पता न लगे कि मैं उनका प्रेमी हूं। अच्छा, प्रेमी कम से कम इतना तो चाहता है कि हम जिससे इतना प्रेम करते हैं वो भी तो ध्यान रखे। कई बार लोग हम इतना करते हैं इनको, पर भरत जी कहते हैं कि मैं राम जी से प्रेम करूं, लेकिन राम जी मुझे कुटिल समझते रहे, उन्हें पता ही न चले कि मैं प्रेमी हूं। जानू राम कुटिल कर मोही, वादा करके श्याम न आए, वादा करके श्याम ना आए, राधा के घन श्याम ना आए। और इश्क का सौदा कितना सस्ता, बिक भी गए पर दाम ना आए। मुझको लाख बुरा कहे दुनिया, तुम पर कोई इल्जाम ना आए। उनसे जफर जा कुछ भी कहना, लेकिन मेरा नाम ना आए। नाम नहीं चाहिए। वो मेरे सामने सिर्फ बैठे रहें और मैं उनके आगे से गुजरा करूं, वो समझते रहें मुझको एक अजनबी, अजनबी राह मंजिल पे चलता रहे, भगवान को पता ना लगे। ऐसा प्रेम सारे संसार में कहीं नहीं। भरद्वाज जी के आश्रम में जब श्री भरत जी आए तो भरद्वाज जी ने एक ही बात कही, देखो मुझे लगता है कि प्रेमी लोग देखें तो दृश्य का स्वरूप ही बदल जाता है। भरत जी ने इस रूप में प्रयाग को देखा, पर इसी युग में पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी, भारतवर्ष के गौरव, इतिहास पुरुष, काशी से आए, प्रयाग जाना था, संगम स्नान करने, समय शेष था। सोचा कुल पूज्य पंडा जी के पास चले, पंडा जी स्नान कराओ। पंडा जी बोले हाँ चलिए मैं स्नान कराऊं। अच्छा, एक बात है, क्या मंत्र आप ही बोलोगे? हाँ, मंत्र बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। पंडा जी घबराए कि मालवीय जी के सामने शुद्ध भी कोई क्या बोले, लेकिन नहीं बोलते तो यजमान हाथ से जाएगा। और पंडा के श्लोक को व्याकरण से ज्यादा तो मतलब दक्षिणा से ही होता है। सोले रे मालवीय जी चिंता मत करो, सब ठीक है जाएगा, बैठो। जय गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की।
बिठा लिया। सोचा मालवीय जी भूल जाएंगे, पर नाव में बैठे आगे बढ़े। मालवीय जी बोले याद है पंडा जी शुद्ध श्लोक शुद्ध। फिर पंडा ने माथा पीटा, हाँ। अब संगम में ही उतर गए, कमर कमर तक जल में खड़े हो गए। मालवीय जी बोले पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। सब पंडा परेशान हो गया था। उसको एक बात सूझी, बोले मालवीय जी आप कहाँ खड़े हैं? का संगम में। कौन कौन है? का गंगा जमुना सरस्वती। का गंगा जी कहाँ है? बोले ये रही इधर से आई। जमुना जी? बोले ये रही इधर से आई। सरस्वती जी? का सरस्वती जी यहाँ गुप्त हैं, सरस्वती जी यहाँ लुप्त हैं, लुप्त। पंडा हाथ जोड़ के बोला मालवीय जी जहाँ सरस्वती लुप्त हो वहां शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हो। मालवीय जी बहुत प्रसन्न हुए उसके युक्ति चातुर्य पर, तो उसने इस दृष्टि से प्रयागराज दिया। पर भरत जी सीताराम चरण रति मोरे वरदान मांग कर गए। भरद्वाज जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया और सिर झुकाकर बैठ गए, आंसू बहने लगे। भरद्वाज जी ने कहा कि भरत हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते। सुनहो भरत हम झूठ झूठ ना कहीं सुनो भरत हम झूठ कहीं। सुनो भरत हम झूठ न कहीं। सुनो भरत हम झूठ न कहीं। भरत हम झूठ झूठ न काई। सुनहो भरत हम झूठ झूठ न सुनहो भरत हम झूठ न कहीं। सुनहो भरत उदासीन तापस बन बसही। सुनहु भरत हम कहीं। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं। सुनहु भरत भरद्वाज जी ने कहा कि भरत जी हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमारा ना कोई शत्रु ना कोई मित्र। साईं चले बाजार को सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आदमी शत्रु की निंदा में झूठ बोलता है या मित्र की प्रशंसा में? और फिर हम तपस्वी हैं और वन में रहते हैं, झूठ नहीं बोलते। अच्छा तो आप सत्य क्या बोल रहे हैं? भरद्वाज जी ने कहा कि सारे साधनों का फल, जिंदगी भर के भजन का फल मुझे यह मिला कि भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ लक्ष्मण जी के संग। सारे जीवन की तपस्या का फल श्री सीताराम जी का दर्शन। और भरत अगर कोई पूछे कि श्री सीताराम जी के दर्शन का फल क्या है, तो मैं कहूंगा कि सीताराम जी के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन। तई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत जी सुन रहे, आंसू बरस रहे, सिर झुका।
भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुम अपने बारे में जानते हो? हाँ, मैं महाराज दशरथ का पुत्र। नहीं, ये तुम्हारा सही परिचय नहीं। भरत जी रोते हुए बोले, ठीक कहते हैं, जिन पिता ने राम जी के बिछुड़ते ही प्राण दे दिए, मैं उन पिता का पुत्र हो कैसे सकता हूं? अब तक जीवित हूं, मैं राम जी का भैया हूं। भरद्वाज जी बोले, ना, हाँ, राम जी जैसे सहज सिद्ध भगवान का मैं और भाई नहीं। लेकिन एक बात है, मैं कैकेयी किशोर जरूर, मैं कैकेयी का बेटा हूं। भरद्वाज जी रोते हुए बोले, यह भी सही परिचय नहीं है तुम्हारा। फिर महाराज मेरा सही परिचय, भरद्वाज जी ने कहा कि भरत तुम्हारा केवल एक ही परिचय है, एक। क्या? भरद्वाज जी ने भाव विह्वल होते हुए कहा, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। भरत तुम तो साक्षात श्री राम प्रेम की मूर्ति हो। हमने प्रेमियों को देखा, हमने प्रेमास्पद प्रभु को देखा, लेकिन प्रेम के रूप में तुम्ही को देखा। तुम चिंता मत करो कि तुम्हारी मां के द्वारा क्या हुआ, क्या अरे विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। तुम्हारी मैं पहुनाई क्या करूं? रिद्धि सिद्धियों को बुलाया, रिद्धि सिद्धियों ने ऐसी व्यवस्था कर दी, अवधवासी बड़े सुख में और असमंजस में। पर भरत जी ऐसे रहे जैसे एक पिंजड़े में भी चकवा और चकवी को बंद कर दो, पर रात्रि के उनका मिलन नहीं होता। श्री भरत चक है, संपत्ति चकई है। भरद्वाज जी का आश्रम पिंजरा है, तेहनी सी आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार। धन्य है श्री भरत, सवेरे चल दिए। अनेकों लोग भरत जी के साथ जा रहे हैं और भरत जी कहते जा रहे हैं, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। जो को कहे राम तो ही मिली है, जो को कहे राम तो ही मिली है, बाकों देखे हरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम।
नहीं राजेश बिंदु आंसुअन के, नहीं राजेश बिंदु अखियन के, बिंदु आंसुअन के भाव के रस में सरस भई अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, मिल जाओ जाओ राम, जाओ राम राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ राम।